हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे एक हिंदी का अति महत्वपूर्ण टॉपिक है अलंकार। तो अलंकार के बारे में पढ़ेंगे, अलंकार की परिभाषा, अलंकार के प्रकार, वो भी उदाहरण से। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अलंकार की परिभाषा क्या होती है। तो काव्य के शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। ये तो हो गया, मतलब जो भाषा, जो परिभाषा होती है वो हो गया। ठीक है, लेकिन हम इसको समझेंगे कैसे? जैसे कि एक स्त्री की शोभा कब बढ़ती है? जब वो पूरे गहने से सुसज्जित होकर आती है तो एक स्त्री की शोभा बढ़ जाती है। चाहे स्त्री खराब भी हो, लेकिन जब अपने श्रृंगार कर लेती है, गहने से लद जाती है, तो बहुत ही सुंदर लगती है। उसी प्रकार काव्य में जब हम जिन तत्वों का प्रयोग करके जो काव्य की शोभा बढ़ा देता है, ऐसे ऐसे तत्वों का हम प्रयोग करते हैं जो उसको काव्य को अलंकृत कर देता है, उसे हम अलंकार कहते हैं। चलिए, इतना तो क्लियर हो गया होगा। देखिए, अब क्या होता है कि अगर एक स्त्री है, बहुत सारा गहना पहन के, बहुत सज धज के आ गई, वो तो सुंदर है, सुंदर दिख रही है, बट उसके अंदर क्या है? वो क्या आत्मा से भी सुंदर है, अंदर से भी सुंदर है? तो इसी प्रकार जो काव्य अलंकार होता है वो भी दो प्रकार का होता है। एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। एक होता है जो अपने शब्द से अलंकृत कर देता है काव्य को, तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। जैसे एक स्त्री गहना पहन के आ गई तो सुंदर लगने लगी, लेकिन उसके अंदर क्या है ये तो नहीं देखते हम। और दूसरा होता है अलंकार अर्थालंकार, जो अपने अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ा दे। जैसे आप समझिए कि कोई स्त्री है, गरीब है, उसके पास गहना नहीं है, उसके पास सजने धजने का सामान नहीं है, लेकिन फिर भी उसका बिहेव, उसकी अंतर आत्मा, उसका चरित्र इतना सुंदर होता है कि उस स्त्री की शोभा बढ़ा देता है। मतलब वो गहना से सज धज के सुंदर नहीं लगी, वो अपने विचार से सुंदर हुई। तो वैसे ही दो प्रकार की हो गई, एक तो गहना से जो सज धज के आई स्त्री, उसकी सुंदरता, एक जो अपने अंतर आत्मा से सुंदर होके आई, एक वो सुंदरता। तो दो प्रकार की सुंदरता हो गई। इसी प्रकार अलंकार के भी दो प्रकार होते हैं। एक शब्दा, जो शब्द से काव्य की वो शोभा बढ़ा दे, वो शब्दालंकार। एक अपने अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ा दे, वो हो गया हमारा अर्थालंकार। तो चलिए अब हम लिखते हैं। तो देखिए, अलंकार बना कैसे है। सबसे पहले हम देखेंगे अलंकार बना है अलम प्लस कार। ठीक है, अलंकार बना है। तो अलंकार किसे कहते हैं अभी मैं आपको बताई, तो लिख रही हूं वही मैं परिभाषा इसकी। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। अभी मैंने बताया जो स्त्री वाली कहानी, कि एक स्त्री होती है, उस अंदर से सुंदर नहीं होती है, मतलब उसका विचार अच्छा नहीं होता है, लेकिन दिखावे के लिए बहुत सारा गहना सज धज के आ जाती है, तो उसके बाह्य सुंदरता हुआ, है ना। और कोई स्त्री है जो अंदर से सुंदर है, उसके पास भले ही गहना नहीं है, भले ही सजने धजने का सामान नहीं है, लेकिन उसका विचार, उसके स्वभाव, ये सब इतने अच्छे हैं कि वो भी उस स्त्री की सुंदरता बढ़ा देते हैं। जैसे आप सोचिए, आप सब लोग सीरियल देखते होंगे, उसमें कभी कभी क्या होता है कि कोई स्त्री को दिखाता है कि बहुत ही कुरूप होती है, बिल्कुल भी सुंदर नहीं होती है, लेकिन उसका जो रोल होता है, जो उसका कैरेक्टर होता है, वो इतना अच्छा लगता है कि वह स्त्री सुंदर लगने लगती है। और बहुत क्या होता है कि इतनी सुंदर सुंदर लड़की होती हैं, स्त्री होती हैं सब, लेकिन उन लोग का जब नेगेटिव रोल होता है तो खुद ही हम लोग बोलते हैं कि अरे ये इसका तो बहुत ये खराब है ऐसे। तो क्या हो गया, ये जो हम लोग को दिख रहा है वही, एक तो सुंदर होने के बावजूद भी सुंदर नहीं लग रही है जिसका नेगेटिव रोल है, और एक जो बहुत क्रूप है और सुंदर ना होने के बावजूद भी सुंदर है। जैसे आप लोग एक सीरियल देखे होंगे, अप्सर बिटिया वाली सीरियल, कौन कौन देखा है? तो उसमें जो अप्सर बिटिया रहती है, देखे आप लोग, कितनी काली सी होती है, लेकिन उसका रोल अच्छा होता है, उसका स्वभाव अच्छा होता है, इसलिए वो हम लोग को सुंदर लगती है। उसी प्रकार चलिए देखते हैं। ये तो हो गया हमारा काव्य की परिभाषा। अब काव्य के प्रकार, ठीक है।
तो अभी मैंने बताया कि एक तो सज धज के जो बाह्य सुंदरता होती है, ठीक है, तो हम बोलेंगे एक होता है शब्द अलंकार, ठीक है, जो अपने शब्द से काव्य को अलंकृत करता है। और दूसरा क्या होता है अर्थालंकार, जो अपने अर्थ से अलंकृत करता है, अलंकार। क्लियर, इतना तो हो गया। चलिए अब देखते हैं, ये तो हो गया अलंकार। अलंकार के 2 प्रकार हो गए। अब शब्दा अलंकार के भी 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। अभी मैं लिख दे रही हूँ, अभी उस जैसा कि मैं हर एक वीडियो में आपको ट्रिक बताई हूँ, तो इस वीडियो में भी आपको मैं ट्रिक के साथ ही बताऊंगी। पहले मैं लिख दे रही हूँ कौन कौन सा होता है, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। तो शब्दा अलंकार के 5 प्रकार कौन कौन से हो गए, चलिए देखते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया हमारा यमक अलंकार, यमक अलंकार। तीसरा हमारा हो गया श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। और चौथा हो गया हमारा वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। और हमारा 5वां हो गया पुनरोक्ति अलंकार, ठीक है, पुनरोक्ति अलंकार। अब तो हो गया हमारा ये शब्दा अलंकार के 5 प्रकार हो गया, ठीक है। अलंकार, अलंकार के 2 प्रकार, और दो प्रकार में कौन कौन सा है, एक शब्दा अलंकार और एक अर्थालंकार। और शब्दा अलंकार के भी 5 प्रकार हो गए, ठीक है। अब देखिए, ये जो शब्दा अलंकार के 5 प्रकार, जो अनुप्रास अलंकार है ना, अनुप्रास अलंकार के भी 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि बापी कितना प्रकार है, कोई बात नहीं, बहुत ईजी है। लेकिन ये जो हमारा ये हो गया अनुप्रास अलंकार, इसको यहाँ पे खींच के लाते हैं। अर्थालंकार को अभी अलग करते हैं, ठीक है। अर्थालंकार के बारे में मैं आपको बताई ही नहीं, इसके प्रकार कुछ नहीं बताई। अभी शब्दालंकार हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, देन अर्थालंकार पढ़ेंगे। क्लियर, तो देखिए अनुप्रास अलंकार में पहला हो गया हमारा, ये अर्थालंकार का प्रकार नहीं है, आप समझ रहे हैं, ठीक है। पहला हो गया हमारा छेकानुप्रास, छेकानुप्रास। देखिए दूसरा क्या हो गया हमारा वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, क्योंकि ये अनुप्रास अलंकार का है, ठीक है। तीसरा हमारा हो गया लाटानुप्रास, लाटानुप्रास बहुत आसान है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, मैं अभी आपको अच्छे से बताऊंगी। चौथा हो गया हमारा श्रुत्यानुप्रास, और हमारा 5वां हो गया अनत्यानुप्रकाश, अनत्यानुप्रास, ठीक है। ये हमारा हो गया 5 प्रकार। अब तो आप बोलेंगे अलंकार के 2 प्रकार, ये सब हम कैसे याद रखेंगे, तो चलिए फिर हम देखते हैं इसका याद करने का एक बेहतरीन सा ट्रिक। और ये आप भले ही इसका नाम थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन बहुत ही इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है कि किसे कहते हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस वीडियो को अंत तक आप देखते रहिए। मान लीजिए कि ये है, ये कोई लड़का है, ठीक है, ये हो गया, हाँ। तो ये हो गया, इसका नाम हम लोग दे दे रहे हैं अलंकार, ये हो गया हमारा अलंकार, ठीक है। अलंकार के 2 प्रकार होता है, तो ये इसका हो गया हाथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शब्दालंकार, ये हो गया हमारा अर्थालंकार, ठीक है। अब ये जो हमारा इसका हाथ है, तो इसमें 5 उंगली होता है ना जी, तो 1 2 3 4 5, मेरे ड्राइंग पे मत जाइएगा, देखिए इसकी 5 उंगली होगी,
तो जो शब्दालंकार के 5 प्रकार होते हैं, तो इसे याद कर लीजिए कि इसके 5 प्रकार होते हैं। एक हाथ को थोड़ा अर्थालंकार को पहले हम अलग ही करते हैं, ठीक है। हो पाएगा तो इस वीडियो में बताएंगे, वरना नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो पहले आप शब्दालंकार के, ये हो गया हमारा अलंकार, जो स्माइली बॉय है, दिख रहा है ना। और ये हो गया 2 हाथ उसका, एक इंसान का 2 हाथ होते हैं ना, तो एक शब्दालंकार हो गया, एक अर्थालंकार हो गया, ठीक है। शब्दालंकार एक जो 5 फिंगर होती है, तो ये हम 5 मान लेंगे कि ये हमारा अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरोक्ति अलंकार है। तो ये तो इतना याद हो गया। अब अनुप्रास अलंकार के भी 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कि इसका एग्जाम्पल, इसकी परिभाषा क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, चलिए। तो अनुप्रास अलंकार कहते किसे हैं? अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। मैं क्या बोल रही हूँ? एक ही वर्ण की। आप लोग वर्णमाला में वर्ण पढ़े थे ना, तो एक ही वर्ण की आवृत्ति, एक ही वर्ण की, वर्ग नहीं, वर्ण की आवृत्ति क्या होती है? बार बार होती है, बार बार होती है। वहां पर क्या होता है? वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार, अभी उदाहरण में बताऊंगी तो आप लोग को याद आ जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे। अनुप्रास अलंकार होता है, या फिर बचपन में खेले भी होंगे इस गेम को। चलिए फिर हम लोग गेम बताते हैं कौन सा, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार का आप लोग का परिभाषा पता चल गया कि अनुप्रास अलंकार कहते किसे हैं। अब हम उदाहरण, इससे ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कुछ याद आ रहा है आपको? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। ये हम लोग कहते थे ना कि कोई एक सांस में एक बार में कह के दिखाए। तो यहाँ पे आ रहे हैं ना, च च च की आवृत्ति क्या हो रही है? च वर्ण जो है, इसकी आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार हो रही है। चंदू के चाचा ने, च च, चंदू की चाची को, है ना। तो यहाँ पे च वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार हो रही है। ऐसे ही एक और उदाहरण है, ये आप लोग देखे होंगे कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, सुने ना आप लोग। तो यहाँ पे क्या, ख ख आपकी जो ख वर्ण है, इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, ड़ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? यहाँ पे हमारा अनुप्रास अलंकार हो गया। जैसे एक और उदाहरण देखिए, कूलन में, कलियन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन किलकत है। तो यहाँ पे क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया? हमारा अनुप्रास अलंकार हो गया। जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ चंदू की चाचा वाला। चंदू के चाचा ने, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, हम लोग वही पढ़ेंगे जो हम जानते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ और पढ़ ले और फिर बाद में दिमाग से निकल गया। अपने रियल लाइफ से इसको रिलेट करके पढ़ेंगे ताकि हम लोग को भूले नहीं, ठीक है। ये तो हमारा अनुप्रास अलंकार हो गया, ठीक है। चलिए, अब अनुप्रास में भी 5 प्रकार हुआ था, तो इसको नंबर 1 करते हैं अलंकार में, और इसको क कहते हैं, ठीक है। तो पहला क्या था? छेकानुप्रास। छेकानुप्रास अनुप्रास का ही पार्ट है छेकानुप्रास अलंकार। तो हम छेकानुप्रास, इससे देखिए, जब शादी होती है तो क्या होता है? छेका होता है ना, या फिर हम लोग गेम खेलते थे, क्या ये मेरा छेका, मतलब इतना का जो एरिया है ये मैंने छेका लिया। तो जो एक बार छेका लिया वो मेरा हो गया, समझ में आ रहा है? या फिर शादी में जो एक रस्म होता है छेका वाला, तो उससे भी आप लोग रिलेट कर सकते हैं। चलिए पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर मैं उदाहरण बताऊंगी तो अच्छे से समझ में आएगा। इसमें एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, एक बार ही हो,
मैंने क्या कहा, सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पे ये छ नहीं रहेगा, यहाँ पे ये छ रहेगा, छ वाला, ठीक है, छे का अनुप्रास, सॉरी इसके लिए। चलिए, तो इसमें एक वर्ण की आवृत्ति एक बार ही हो, वहां पे क्या होगा, छे का अनुप्रास। मतलब अनुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होता है, तो मतलब वर्ण की आवृत्ति तो होगी, बट छे का अनुप्रास में क्या होगा कि एक वर्ण की आवृत्ति एक बार ही होगी, ठीक है। जैसे आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिएगा, छे का अनुप्रास को। जैसे इसका उदाहरण देखिए, छे का अनुप्रास का आप लोग देखे होंगे, तरनी, ठीक है। इसका उदाहरण देखिए, रहीमन, रहीला की भली, ठीक है, रहीमन, रहीला की भली, की भली। तो इसमें र वर्ण की आवृत्ति एक ही बार हुआ ना, या फिर ह वर्ण की आवृत्ति भी एक ही बार हुआ, तो बार बार नहीं हो रहा है, एक पंक्ति में एक ही बार होगा, वहां पे क्या होगा, छे का अनुप्रास होगा। तो जैसे हम लोग छेका लिए, ये र है, इसको छेका लिया, तो ये एक बार ही होगा, ऐसे भी छेका से समझ सकते हैं। या फिर जो शादी में जो एक रस्म होता है छेका का, उससे भी आप समझ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा छेका अनुप्रास, ठीक है। हम ख देखते हैं, लटानुप्रास। दूसरा हमारा क्या हो गया, लटानुप्रास। तो लटानुप्रास में क्या होगा, लटानुप्रास में एक वाक्य दो या दो से अधिक बार आता है, एक वाक्य, इसमें क्या था, एक सेंटेंस ही दो या दो से अधिक बार आएगा। इसमें अभी तक हम लोग वर्ड की बात पढ़ रहे थे, ठीक है, लेकिन इसमें एक वाक्य दो या दो से अधिक बार आए, अधिक बार आए, वहां पे क्या होगा, हमारा लटानुप्रास होगा, ठीक है। जैसे देखिए, उदाहरण से ज्यादा क्लियर हो जाता है, परिभाषा भी और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है। जैसे एक उदाहरण है कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, ठीक है। या फिर एक और उदाहरण देख लीजिए, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, कहन सबे लागी, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ, पहले हम लिख देते हैं, फिर इसका अर्थ बताते हैं। जैसे देखिए, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, लिखियो है कहाँ, ठीक है। हमको देखिए, यहाँ पे एक वाक्य की आवृत्ति कितने बार हो रही है, हमको लिखियो है कहाँ, कहन सबे लगे, कहन सबे लगे, ठीक है। इसका अर्थ देखिए क्या होगा, जब क्या हुआ, जब कृष्ण भगवान ने उद्धव जी को भेजा था सखियों के पास, तो सखियां क्या आ रही है, सब जब उद्धव जी को पकड़ के क्या बोल रही है कि सब आके उनको गोल गोल घेर के सब कहने लग रही है कि हमको लिखियो है कहा, कि हे उद्धव, हमको कृष्ण भगवान ने मेरा नाम कहाँ पे लिखा है, थोड़ा दिखाओ तो सही। तो वही एक सखी बोल रही है हमको लिखियो है कहा, फिर दूसरी आके बोल रही है हे उद्धव हमको लिखियो है कहा, फिर अगली बोली हमको लिखियो है कहा, कहन सबे लागी। सब सखी मिलके उद्धव को गोल गोल घेर के बार बार जब अपनी टर्न के बारी कि हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, यहाँ पे जब एक ही क्या बोलते हैं वाक्य की आवृत्ति बार बार हो रही है। देखिए, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, हमको 3 बार हुई ना, कहन सब लागे, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, लटानुप्रास होगा। और देखिए भाव कितना अच्छा है
कि सब उद्धव को पकड़ के, और उद्धव देख के इन लोगों का प्रेम एकदम आश्चर्यचकित होकर चुपचाप देख रहे हैं कि ये कर क्या रही हैं। तो इसमें ये भाव है, और यहाँ पे हमारा क्या है, लटानुप्रास भी है। ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण है कि कोई कहता है कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। समझ में आ रहा है? अगर पुत सपूत हो तो धन क्यों संचय करना, वो तो कर ही लेगा। अगर अच्छा पुत्र सपूत हो गया तो धन संचय किस लिए करना, वो तो धन का व्यवस्था तो कर लेगा, अपने मेहनत से कर लेगा। फिर वही देखिए दूसरे पंक्ति में क्या हुआ, क्या लिख रहा है कि पूत कपूत तो का धन संचय, धन क्यों संचय करना जब पूत कपूत है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ही वाक्य की आवृत्ति 2 बार हुई। ठीक है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो आप लोग को लटा अनुप्रास समझ में आ गया होगा। ग नंबर 3 देखती कौन सा है, ग हमारा है वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। चलिए देखते हैं कि इसका परिभाषा क्या होता है। वृत्त्यानुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, एक बार, 2 बार, 2 से अधिक बार। ठीक है, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार की गई हो, बार बार की गई हो, वहां पे क्या होगा, हमारा वृत्त्यानुप्रास होगा, वृत्त्यानुप्रास होगा। ठीक है, वहां पे हमारा वृत्त्यानुप्रास होगा। देखिए 1 मिनट, यहाँ पे आप देखिए कि अनुप्रास अलंकार की जो परिभाषा है कि एक वर्ण की आवृत्ति बार बार की गई, वो तो अनुप्रास अलंकार हो गया। लेकिन हम छेकानुप्रास में क्या देखिए कि एक वर्ण की आवृत्ति एक बार ही की गई हो, एक वर्ण ये आर है, इसकी आवृत्ति सिर्फ एक बार की गई है, ह वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार की गई है, वहां पे क्या हो गया हमारा छेकानुप्रास। ठीक है, हम लोग लटानुप्रास में क्या देखिए कि एक वाक्य की आवृत्ति बार बार की गई है, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो, ये क्या हो गया हमारा, एक वर्ड, एक हमारा वाक्य हो गया, वर्ड नहीं है, वर्ड तो सिर्फ एक होता है। लेकिन वृत्त्यानुप्रास में क्या हुआ, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार की गई हो, वहां वृत्त्यानुप्रास होता है। यहाँ पे हम लोग वो उदाहरण भी यहाँ पे हम लोग का सटीक बैठेगा, चंदू की चाचा ने चंदू की चाचू, यहाँ पे च वर्ण की आवृत्ति क्या है, बहुत बार की गई है। ठीक है, जैसे हो गया कि तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तो यहाँ पे जो वर्ड है इसकी आवृत्ति हम लोग बहुत बार किए हैं। जैसे देखिए, जैसे हमारा है तरन तनुजा, तरनि तनुजा तट तरुवर तट तमाल तरुवर बहुछाए। ठीक है, तरुवर बहुछाए। तो यहाँ पे हमारा जो तो वर्ड है ना, यहाँ पे तो वर्ड जो है, तो यहाँ पे देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यहाँ पे अनेक बार की गई है। तो यही हमारा वृत्त्यानुप्रास है कि एक वर्ड की आवृत्ति हम लोग बार बार करें, वहां पे हमारा वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे देखिए, वृत्त मतलब क्या हो गया, गोल। ठीक है, तो कितना भी कर करके हम गोल कर दे, मतलब बार बार करें, उसका अंत ही नहीं है। ये नहीं कि हमारा वर्ग हो गया तो उसमें 4 कोने होते, लेकिन वृत्त में कितना कोना होता है, लिमिट नहीं है। तो ऐसे हम लोग इसको रिलेट कर लेंगे कि वृत्त्यानुप्रास मतलब बार बार की गई हो। देखिए यहाँ पे वृत्त गोल गोल मतलब बार बार की गई हो। इसे आप जैसे भी आप रिलेट करके इसको समझेंगे कि छेकानुप्रास में हमारा एक वर्ड की आवृत्ति सिर्फ एक बार की गई है, लेकिन वृत्त्यानुप्रास में एक वर्ड की आवृत्ति बार बार की गई है। तो इतना क्लियर हो गया। लाटानुप्रास में मतलब क्या हुआ, लाटानुप्रास में एक वाक्य की आवृत्ति बार बार होती है, तो हाँ हमारा लटानुप्रास होता है। ये ग हमारा हो गया। अब घ नंबर देखते हैं, हमारा घ है हमारा श्रुत्यानुप्रास।
श्रुत्यानुप्रास। तो आपको ऐसे नाम से ही समझ में आ रहा है, श्रुत्या मतलब सुनना, ठीक है। तो श्रुत्यानुप्रास का परिभाषा क्या होता है देख लेते पहले। सुनने में शब्दों का तो श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है, सुनने में शब्दों का अंतिम वर्ड क्या होता है, समान होता है, ठीक है। अंतिम वर्ड समान होता है। जैसे देख लीजिए, जैसे उदाहरण से और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। कहत नटत रिझत, जैसे कहत नटत रिझत मिलत खिलत लजीजात, खिलत लजीजात, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, अंतिम वर्ड त त त त त त, ये सब क्या होता है श्रुत्यानुप्रास में। सुनने में कहत नटत रिझत मिलत खिलत, ये क्या हो रहा है, त जो अंतिम वर्ड है वो समान आ रहा है ना। तो वहाँ पे क्या, सुनने में वहाँ पे क्या होता है, श्रुत्यानुप्रास होता है। श्रुत्यानुप्रास में सुनने में शब्दों का अंतिम वर्ड क्या होता है, समान होता है। वहाँ पे क्या हो गया, हमारा श्रुत्यानुप्रास हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा अगला हो जाएगा अंग नंबर अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास, ठीक है। ओहो प्रास। तो चलिए, अंत्यानुप्रास में क्या कहता है कि जहां पंक्ति में अंतिम वर्ण समान हो। यहाँ पे क्या, यहाँ पंक्ति नहीं, एक शब्द में ही अंतिम वर्ण समान हो रहा था। आप देखिए, जो श्रुत्यानुप्रास था उसमें क्या पंक्ति के अंतिम में नहीं था, उसमें शब्द के अंत में ही समान था। जैसे कहत नटत, तो इसमें शब्द के अंतिम वर्ण सुनने में समान था, लेकिन क्या अंत्यानुप्रास में पंक्ति के अंतिम वर्ण समान होता है, ठीक है। देखिए इसका, जहां पंक्ति में अंतिम वर्ण समान हो वहां पे अंत्यानुप्रास होता है, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे आप लोग दोहा हुआ देखते हैं एक, जैसे देखिए, गुरुपद मृद मंजुल अंजन नयन अमी दृग दोष विभंजन। तो यहाँ पे अंतिम वर्ड ये है वो समान आ रहा है ना, अंतिम वर्ड न ये सब मिल रहा है। जैसे क्या होता है, हम लोग दोहा पढ़ते हैं, जैसे एक है, कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होय तात तुम पाही। माही और पाही, तो जो लास्ट में ह है वो समान आ रहा है ना। तो इसमें ज्यादातर दोहा ये जो लास्ट में होता है ये सब आता है। तो ये हमारा क्या होता है, अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास से ही आप अंत में आता है, अंत्या से ही आप अंतिम लगा लेते हैं कि जहां अंतिम में आता है। इसके पहले हमारा जो था श्रुत्यानुप्रास, तो वो क्या था, जो सुनने में समान हो, तो वो एक शब्द के अंत में ही आता था, ठीक है। शब्द के अंत में ही वर्ण समान आता था। जैसे क्या था हमारा, कहत नटत रिझत, ये सब था ना, तो वो हमारा हो गया अंत्यानुप्रास। चलिए फिर अब हम देखते हैं, तो ये हमारा अनुप्रास का सारा पार्ट खत्म हो गया। अनुप्रास का जो 5 पार्ट था, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा शब्द अलंकार का अनुप्रास का पार्ट था। अब हमारा दूसरा उसमें क्या था, यमक अलंकार। तो यहाँ पे हम दूसरा देखेंगे,
इसको अंडरलाइन कर देते हैं ताकि मिले ना। हमारा ये दूसरा क्या हो गया, हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार। तो अब हम देखेंगे यमक अलंकार किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा क्या होती है। यमक अलंकार में एक शब्द, इसमें एक शब्द, यहाँ पे एक वर्ड की बात नहीं हो रही, आप ध्यान से सुनिए। एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, दो से अधिक बार आए, अधिक बार आए, परंतु उसका अर्थ बदल जाए। देखने में तो सेम है, लिखने में भी सेम है, लेकिन उसका अर्थ बदल जाए, परंतु उसका अर्थ बदल जाता है, अर्थ बदल जाए, वहां पे क्या होगा, हमारा यमक अलंकार होगा। बदल जाए, वहां पे क्या होगा, हमारा यमक अलंकार होगा। जैसे आप उदाहरण से और हम क्लियर करेंगे। जैसे उदाहरण देखिए हमारा, आप शुरू से ये सुनते उदाहरण आए होंगे कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधकाय, या पावे बोराय जग, या खाए बोराय। सुने ना आप लोग। तो यहाँ पे जो कनक कनक, कनक भी कैसे लिखा जाता है, कनक, ठीक है, दोनों में कनक सेम ही आ रहा है, लेकिन एक कनक का अर्थ क्या होता है, सोना, और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा। लिखने में भी सेम है, बोलने में भी सेम है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, अलग अलग हो गया। तो वहां पे क्या हो गया, हमारा यमक अलंकार हो गया। जैसे और उदाहरण देख लीजिए कि एक उदाहरण आप लोग बहुत देखे होंगे, लिखा होता है सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। तो दोनों सजना तो सेम ही हो रहा है ना, सजना लिखे में तो सजना ऐसे ही लिखा रहा है, लेकिन इसका अर्थ क्या हो रहा है, एक जो सजना है वो क्या हो रहा है, श्रृंगार करना, और दूसरा सजना का अर्थ क्या हो रहा है, मतलब पति, सजना है जो। तो एक सजना का अर्थ हो गया श्रृंगार और दूसरा सजना का अर्थ हो गया पति। तो मतलब मुझे सजना है अपने पति के लिए, ऐसे है। तो सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें तो कोई अलग नहीं हो रहा है, सजना दोनों सेम ही लिखा रहा है, लेकिन इसका अर्थ क्या हो रहा है, अलग अलग हो जा रहा है। जैसे और उदाहरण देख लीजिए, इसका और उदाहरण हो जाएगा कि काली घटा का घमंड घटा। जैसे देखिए इसका उदाहरण ये भी हो जाएगा, ग्रीन पेंसिल, काली घटा का घमंड घटा, घमंड घटा। तो इसमें क्या है, ये घटा देखिए बोलने में भी सेम उच्चारित हो रहा है, लिखने में भी सेम है, लेकिन इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। काली घटा, काली घटा का मतलब, ये घटा का मतलब क्या हो गया, बादल, जो काला घनघोर बादल होता है, ये काली घटा का घमंड, घटा मतलब चूर हो गया, जो काली घटा है उसका घमंड चूर हो गया। लिखने में भी सेम है, देखने में भी सेम है, लेकिन इसका अर्थ क्या हो गया, अलग हो गया। जैसे एक और भी उदाहरण है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप देख लीजिए, जे 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती है। क्या, सुनिए ध्यान से, जे 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती है। यहाँ पे बेर की आवृत्ति 2 बार हो रही है ना, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, तो उसका 3 बेर का मतलब क्या हो गया, 3 टाइम्स, 3 बार, और 3 बेर का अर्थ क्या हो गया, 3 बेर, वो जो बेर खाने वाला होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा यमक अलंकार हो गया। ठीक है, तो यमक अलंकार तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें शब्द की आवृत्ति होती है, शब्द बार बार आता है, और उसमें जो अनुप्रास था उसमें क्या होता है, वर्ड की आवृत्ति बार बार होती थी। तो इतना तो हम लोगों को क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब तीसरा हम देखते हैं, यमक अलंकार के बाद से क्या पढ़े थे हम, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, क्लियर। तो श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ क्या होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या होता है, चिपका हुआ, मतलब जहां एक शब्द के कई अर्थ निकलते हो। देखिए, जहां एक ही शब्द के
एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हो, कई अर्थ निकलते हो, निकलते हो, वहां पे क्या होगा हमारा श्लेष अलंकार होगा। जैसे श्लेष भी देख लीजिए, ये आधा स है, इसे रिलेट करके देखिए, ये मेरा मतलब कुछ और इंटेंशन नहीं है, बस आपको एक समझाने का, रिलेट करने का, या ऐसे छोटा सा ट्रिक भी बोल सकते हैं। ये आधा है ना स, तो ये से चिपका ही हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया, श्लेष अलंकार। ठीक है, तो ऐसे हम लोग याद करें कि ये आधा है तो इससे चिपका हुआ है, तो एक शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण से और ज्यादा क्लियर होगा, जैसे इसका उदाहरण देखिए, मंगन को देख, मंगन को देख, पट देत बार बार है, मंगन को देख पट देत बार बार है। ठीक है, तो इसमें देखिए, जो ये पट है ना, इसका दो अर्थ निकलेगा। एक तो पट का मतलब कपड़ा भी, वस्त्र भी होता है, और एक पट का अर्थ क्या होता है, किवाड़ भी होता है, दरवाजा। तो इसका अर्थ हो गया कि किसी व्यक्ति को देखकर, मंगन मतलब किसी याचक को, किसी मांगने वाले को, या किसी व्यक्ति को देखकर उसे पट मतलब वस्त्र बार बार देता है। ठीक है, या दूसरा भी अर्थ ये भी निकल सकता है कि किसी याचक को देखकर वह बार बार अपना पट मतलब दरवाजा बंद कर देता है। ठीक है, तो इसका यही हुआ श्लेष। इसको आप जैसे आप निकालिए तो ये पट का दो अर्थ निकलता है, इसमें दो अर्थ चिपका हुआ है। पहला तो किसी मंगन को देखकर वह बार बार वस्त्र देता है, या किसी मंगन को देखकर वह बार बार अपना पट मतलब दरवाजा बंद कर लेता है। तो ये हमारा हो गया श्लेष अलंकार। ठीक है, और भी उदाहरण देख लेते हैं हम इसका, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा मतलब टफ लगता है सबको, है नहीं वैसे। तो ये श्लेष अलंकार का बार बार पूछे जाते हैं कि दे देगा कोई और बोले बताओ इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो आप बताइएगा कि कौन सा अलंकार है। एक और भी उदाहरण है, आप देखिए, चरण धरत चिंता करत, चितवन चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर। ठीक है, तो इसमें क्या है, चरण धरत चिंता करत, तो ये यहाँ पे चरण का दो अर्थ निकल जाएगा। ऐसे हम लोग किसी पंक्ति लिखते हैं तो हम बोलते हैं कि ये पहला चरण हो गया, ये दूसरा चरण हो गया, या एक चरण का अर्थ क्या निकल जाएगा, पैर। पैर को भी तो लोग चरण स्पर्श कहते हैं, मतलब पैर को छूते हैं। तो यहाँ पे चरण का भी दो अर्थ निकलेगा कि चरण धरत चिंता करत। एक तो आप ये भी इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि चरण धरत मतलब पैर पकड़ के चिंता करत, या फिर ये कि एक पंक्ति लिख रहे हैं और सोच रहे हैं, तो इसका चरण का भी दो अर्थ निकल गया। चरण धरत चिंता करत, चितवन चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत। अब सुबरन का भी कई अर्थ निकल रहा है। सुबरन मतलब सुंदर वर्ण भी हो जाएगा, सुंदर अक्षर, सुंदर सुवरन, या फिर सुवरन को सुंदर स्त्री भी बोलते हैं, और सुवरन का अर्थ सोना भी होता है। तो सुवरन को खोजत फिरत, तो आप ये भी सोना को खोजत फिरत, या फिर सुंदर स्त्री को खोजत फिरत, या फिर सुवरन का अर्थ आप सुंदर वर्ण से भी निकाल सकते हैं। तो सुवरन को खोजत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर। तो यहाँ भी हमारा क्या होगा, यमक अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पे चरण का भी दो अर्थ आ रहा है और सुवरन का भी दो से तीन अर्थ आ रहा है, मतलब कई अर्थ निकलते हैं। जहाँ एक ही शब्द के, जैसे हमारा ये है परिभाषा कि एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, या फिर एक ही शब्द में कई अर्थ चिपका होता है, वहां पे क्या होता है, हमारा श्लेष अलंकार होता है। तो श्लेष अलंकार भी आप लोग को क्लियर हो गया। और श्लेष को हम लोग थोड़ा, ये आधा स है तो इससे रिलेट कर देंगे कि चिपका हुआ होता है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा है वक्रोक्ति अलंकार। चौथा हमारा क्या है, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति, ये हो गया हमारा वक्रोक्ति अलंकार। वक्र, वक्र मतलब क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा। जैसे इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा। मतलब जब कोई बात,
को कहता है किसी और आशय से, मतलब किसी और मतलब से, और सुनने वाला उसका कोई और भी मतलब निकाल दे, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे देखिए, जहाँ बात किसी अन्य आशय से कहा जाता है, अन्य आशय मतलब अन्य मतलब से, ठीक है, अन्य आशय से कहा जाता है, कहा जाता है, और सुनने वाला उसका दूसरा ही मतलब निकाल लेता, उसका कोई अन्य आशय समझता है, वहाँ पे क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे नाम से हो रहा है कि कहे कुछ और, सामने वाला समझे कुछ और। तो ये तो आजकल आम बात है कि कोई कहता, किसी का कोई अलग ही इंटेंशन से कहता है और सामने वाला वो अलग ही उसका मतलब समझ लेता है और उसको जज करने लगता है। तो देखिए, इसका उदाहरण हम देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, द्वार पे, ग्रीन पेन से लिखती हूँ, द्वार पर को, इसका बहुत अच्छा ही भाव है, इसका भावार्थ बहुत अच्छा है। एक बार हम लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। प्रिय मधुसूदन, ठीक है, तेरो का काम, ठीक है। फिर देखिए, द्वार पर को, प्रिय हरि, तरु शाखा जाओ। ये जो संवाद है, ये राधा और कृष्ण का प्रसंग है। इसको केशव दास ने अपने, मतलब उसमें केशव दास द्वारा ये दी गई पंक्ति है। तो इसका देखिए अर्थ क्या होता है। एक बार क्या होता है कि राधा रानी और कृष्ण भगवान से थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, ठीक है। तो राधा रानी क्या करती है, आके अपने घर में बैठ जाती हैं और दरवाज़ा बंद कर लेती हैं। फिर सोचते हैं कि कृष्ण भगवान की, अरे चलो फिर मनाते हैं, क्योंकि राधा रानी तो गुस्सा हो गई हैं। तो जाते हैं और देखते हैं क्या कि दरवाज़ा बंद पड़ा हुआ है। तो दरवाज़ा को नॉक करते हैं, खटखटाते हैं। तो राधा रानी अंदर से ही आवाज़ देती हैं, द्वार पे को, मतलब द्वार पे कौन है। तो वो बोले कि प्रिय हरि। पहले क्या बोलते, ये नहीं बोले कि डायरेक्टली नहीं बोले कि मैं कृष्ण हूँ, वो थोड़ा मतलब ऐसे बोले कि क्या बोलते हैं, थोड़ा प्रेम में आकर वो बोल रहे हैं कि प्रिय मैं हरि, प्रिय हरि। तो राधा रानी क्या समझ लेती हैं, हरि तो भगवान भी, रानी बोल रहे हैं तरु शाखा जाहो। तो ये प्रिय हरि मतलब मैं भगवान, लेकिन ये हरि का मतलब क्या समझ लेती हैं राधा रानी, राधा रानी हरि का मतलब समझ लेती हैं बानर। हरि का मतलब बंदर भी होता है। तो वो समझ लेती हैं कि अरे मतलब बंदर है। तो बोले तरु शाखा जाऊं, तो तुम यहाँ पे क्यों हो, शाखा पर जाओ, मतलब जाओ डाली टहनी पे, पेड़ पर जाओ, यहाँ पे क्यों हो तुम। फिर सोचे कृष्ण भगवान, चलो ऐसे तो काम बना नहीं। फिर नॉक करते हैं, फिर बोलती हैं राधा रानी अंदर से ही, दरवाज़ा नहीं खोलती हैं कि द्वार पे को। फिर बोलते हैं ये, फिर अपना डायरेक्टली नाम न बता के बोलते हैं प्रिय मधुसूदन, प्रिय मधुसूदन। तो फिर राधा रानी क्या सोच लेती हैं, फिर राधा रानी मधुसूदन इनको न मान के, मधुसूदन का एक अर्थ होता है भंवरा, ठीक है। तो वो समझ लेती हैं कि मतलब भंवरा है।
तो बोले तेरो का काम, कि मतलब तो तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है, जाओ बगीचे वगीचे में। तो यही जैसे मतलब इनका भाव होता है अपने आप को बताना कि मैं हूँ। तो ये अपना किसी अलग ही आशय से बोल रहे हैं कि प्रिय मधुसूदन, प्रिय हरि, लेकिन राधा रानी क्या समझ लेती हैं, कोई और ही अर्थ निकाल लेती हैं। सुनने वाला कोई और ही आशय समझ लेता है, तो वहां पे क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गए। जैसे आप लोग सुनिए, आजकल क्या हुआ है कि लोग मतलब बनारस साइड में लोग अपने पिताजी को भी बाबू बोलते हैं, ठीक है, और लोग अपने बच्चे को भी बाबू बोलते हैं, और आजकल लोग अपने बाबू बोल रहे हैं, ठीक है, आप समझ गए। तो अगर कोई ऐसे सोचिए कि कोई दरवाजा पे आके नॉक करे और ये बताया नहीं कि कौन, तो कोई पूछे कौन, तो बोले बाबू, तो अब तो वो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि कौन सा बाबू। ठीक है, तो बस यही होता है वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, जो वक्रोक्ति अलंकार होता है इसको अलंकार का आत्मा कहा गया है। जो वक्रोक्ति अलंकार है इसको क्या बोला गया है, अलंकार का आत्मा। और बोला किसने है, आचार्य भामाशाह ने इसे अलंकार को अलंकार की आत्मा बोला है। लेकिन आप सोचिए, एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि कौन से अलंकार को अलंकार की आत्मा कहा जाता है। तो आप क्या सोचेंगे, क्या बताएंगे? अगर आपको ये पता होगा, आप ये वीडियो देखे होंगे, तो आप समझ जाएंगे, अरे वक्रोक्ति अलंकार जहाँ पे राधा कृष्ण का संवाद चल रहा है, तो वो क्या हो गया, हमारा अलंकार की आत्मा हो गया। और कहा किसने है, तो आचार्य भामाशाह ने। ठीक है, अब देखिए एक लास्ट बचा, क्योंकि 5 थे शब्दालंकार के भेद। 5वां हमारा है पुनरोक्ति अलंकार। पुनरोक्ति अलंकार, ठीक है, जैसे ये कहने से ही समझ में आ रहा है, पुनरोक्ति मतलब उसका ही बार बार, जैसे जहां पर एक शब्द लगातार 2 बार आए और उनका अर्थ समान हो। जैसे सेकेंड, जहां पर एक शब्द लिख लेते हैं, फिर आपको उदाहरण से समझाते हैं। जहां पर एक शब्द लगातार 2 बार आए, लगातार 2 बार आए, 2 बार आए तथा उनका अर्थ समान हो। ठीक है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनका अर्थ समान हो, वहां पे पुनरोक्ति, मतलब पुनरोक्ति से ही आप समझ में आ जा रहा है, अगेन अगेन मतलब बार बार। ठीक है, अच्छे से उदाहरण देखिए। धीरे धीरे चलो, आप धीरे धीरे चलो या फिर धीरे चलो, तो ये क्या हो गया, सॉरी, जैसे बोलते हैं ना, कोई बोलता है अरे धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, चलो, ये हो गया। या फिर आप एक बार ही बोल दीजिए कि धीरे चलो, धीरे चलो, तो ये एक जो शब्द है वो 2 बार आया, तो कोई मतलब है, अर्थ तो समान ही हुआ, धीरे चलो या फिर धीरे धीरे चलो, जल्दी जल्दी चलो। ठीक है, तो यहाँ पे होता है हमारा पुनरोक्ति अलंकार। तो ये हमारा शब्द अलंकार का 5 पार्ट, और 5 पार्ट में भी अनुप्रास अलंकार का 5 पार्ट इसमें खत्म हो गया। अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, हम वहाँ पे अर्थालंकार पढ़ाएंगे। और आप वीडियो को पूरा ध्यान से समझिए, बिल्कुल भी टफ नहीं है। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो देख लीजिए, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। अलंकार का परिभाषा, अलंकार 2 प्रकार का होता है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरोक्ति। तो अनुप्रास का भी 5 प्रकार होता है, छेका, वृत्त्या, लाटा, श्रुत्या और अंत्या अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, जिसमें एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होता है। ठीक है, छेका अनुप्रास में क्या हम लोग पढ़े, एक वर्ड की आवृत्ति एक बार होता है। वृत्त्या अनुप्रास क्या हम लोग पढ़े, एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, वहां वृत्त्यानुप्रास हम लोग पढ़े। लटा अनुप्रास क्या पढ़े, एक वाक्य की आवृत्ति बार बार हुई,
वहाँ पे हम लोग लाटानुप्रास पढ़े। श्रुत्यानुप्रास क्या पढ़े? जिसका अंतिम वर्ण, शब्द का अंतिम वर्ण समान हो, जो सुनने में समान हो, वहाँ श्रुत्यानुप्रास हो गया। अंत्यानुप्रास क्या पढ़े? जहाँ पे अंतिम में वर्ण समान हो, वहाँ पे क्या हम लोग पढ़े? अंत्यानुप्रास। ठीक है। यमक अलंकार में क्या पढ़े हम लोग? यमक अलंकार हम लोग पढ़े। अनुप्रास तो हो गया। यमक अलंकार हम लोग पढ़े, एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ बदल जाए, ये हमारा हो गया यमक अलंकार। श्लेष मतलब चिपका हुआ, तो इसमें हम लोग एक शब्द के कई अर्थ हो, वहां श्लेष अलंकार हो गया। वक्रोक्ति में क्या हो गया? वक्रोक्ति मतलब टेढ़ा मेढ़ा, हम कहे कुछ और, आप सुने कुछ और, समझे कुछ और, वहां पे क्या हो गया? हमारा वक्रोक्ति हो गया। पुनरोक्ति में क्या हो गया? कि एक शब्द लगातार दो बार आए लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन न हो, वहां पे हमारा हो गया पुनरोक्ति अलंकार। तो देखिए कितना आसान है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, तो धन्यवाद। ऐसे ही मैं आप लोग को दूसरा जो अर्थालंकार का वीडियो जल्द ही अपलोड करूंगी और आप लोग इस वीडियो का एंजॉय करेंगे। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।